कोई ड्रम में तो किसी की बाइक पर लाश। 6 डरावनी कहानियां जब पत्नियां ही निकली पतियों की कातिल। पिछले कुछ दिनों से मर्डर के एक जैसे तो पैटर्न सामने आ रहे हैं, जहां पत्नियां ही पतियों के लिए काल बन गई और उनकी हत्या करवा दी। सभी मामलों में पतियों की हत्या इसलिए की गई क्योंकि पत्नियों का अफेयर चल रहा था। आइए जानते हैं ऐसी 6 डरावनी कहानियां, हत्या की कहानियां के बारे में, जिसे आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। देश में पिछले कुछ दिनों से दुनिया में पति के मर्डर के ऐसे केस आए हैं जिनका पैटर्न एक जैसा है। सभी मामलों में पति की हत्या में पत्नियों का हाथ पाया गया है, चाहे वह उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ हत्याकांड हो या फिर औरैया के दिलीप की। यही नहीं, इसके अलावा भी अप्रैल के इसी सप्ताह में देश के अलग अलग भागों में राज्यों में 3 ऐसे मामले आए हैं जहां पतियों की हत्या उनकी पत्नियों ने कर दी। ऐसे में आइए जानते हैं ऐसी 6 डरावनी हत्या की कहानियों के बारे में। विस्तृत खबर की तरफ आपको ले चल रहे हैं। सबसे पहले आपको मेरठ हत्याकांड की कहानी की तरफ ले चलते हैं। मेरठ में सौरभ हत्याकांड काफ़ी शोर मचाया था, पूरे देश में वायरल हुआ था। इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ की हत्या उनकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर दी। इसके बाद शव को कई टुकड़ों में करके ड्रम में भर दिया और फिर सीमेंट से जमा दिया। मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। फिलहाल इस वक्त मुस्कान और साहिल दोनों सौरभ हत्याकांड मामले में जेल में बंद रहे। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मुस्कान प्रेग्नेंट भी है। जेल में हुई प्रेगनेंसी टेस्ट में उनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में शादी के मुश्किल से 15 दिन बाद ही दिलीप नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि दिलीप की नई नवेली पत्नी प्रगति ने अपनी प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर रची थी। दरअसल 5 मार्च 2025 को प्रगति की कारोबारी दिलीप से शादी हुई थी, लेकिन प्रगति किसी और से प्यार करती थी। उसके प्रेमी का नाम अनुराग है। दोनों पिछले 4 साल से रिलेशन में थे। प्रगति किसी भी हाल में अनुराग को पाना चाहती थी। अनुराग भी प्रगति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। ऐसे में प्रगति ने पति को रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक साजिश रच डाली। शादी के 15 दिन बाद 19 मार्च को दिलीप को गोली मारी गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच में जुटी पुलिस ने बीते सोमवार को सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड की साजिश पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। पुलिस पूछताछ में प्रगति ने पति की हत्या करने की साजिश को कबूल ली। जांच में सामने आया कि प्रगति का प्रेमी अनुराग यादव उसी गांव का रहने वाला था। दोनों का प्रेम संबंध था। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, इसलिए प्रगति की शादी अनुराग से नहीं हो पाई थी। हालांकि शादी के बाद भी प्रगति अनुराग के प्रेम में पागल थी। यही वजह थी कि उसने पति को रास्ते से हटाने के लिए अनुराग के साथ हत्या की साजिश रच डाली। अगली घटना हरियाणा के भिवानी में एक पति की हत्या उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी। यहाँ के रेवाड़ी जिला के जुड़ी गांव निवासी रवीना की 2017 में भिवानी में पुराना बस स्टैंड के पास गुर्जरों की ठाड़ी निवासी प्रवीण से हुई थी। रवीना और प्रवीण की 6 साल का बेटा मुकुल भी है। प्रवीण एक रेती रोड़ी की दुकान पर छोटे 4 व्हीलर पर ड्राइवर का काम करता था और शराब का आदी था। पर रवीना को सोशल मीडिया पर वीडियो और रील बनाने का शौक चढ़ा था। इसको लेकर पति पत्नी में अक्सर अनबन रहती थी। इसी बीच बीते करीब 1.5 साल पहले रवीना की इंस्टाग्राम पर हिसार जिला के प्रेमनगर गांव निवासी एक यूट्यूबर सुरेश से दोस्ती हुई। 25 मार्च को भिवानी में रवीना व उसके यूट्यूबर प्रेमी सुरेश को प्रवीण ने अपने घर पर आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद घर पर झगड़ा हुआ। झगड़े की रात ही रवीना ने अपने यूट्यूबर प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर अपने पति प्रवीण का गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस हत्याकांड की खबर किसी को न लगे, इसको लेकर रवीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर देर रात पति के शव को बाइक पर लेकर शहर के बाहर विनोद रोड स्थित ड्रेन में नाले में डाल दिए गए। इसके बाद 3 दिन बाद परिजनों और पुलिस ने तलाश के दौरान मृतक प्रवीण के शव को ड्रेन में गली सड़ी अवस्था में निकला। फिलहाल पुलिस ने रवीना को जेल भेज दिया है और उसके यूट्यूबर प्रेमी सुरेश की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगली घटना ताज़ी घटना है। यह 13 अप्रैल की घटना है, लेकिन डेड बॉडी बाद में मिला। बता दें कि
मध्य प्रदेश के बुरहान जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र में हुए युवक के अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया। तब जाकर पता चला कि यह भी पति की हत्या उसके पत्नी द्वारा की गई थी। 13 अप्रैल को ITI कॉलेज के सामने इंदौर इच्छापुर मार्ग मेन रोड के पास झाड़ियों में मृत अवस्था में युवक का शव मिला था। सूचना पर थाना शिकारपुर पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई और मृतक की पहचान राहुल उर्फ गोल्डन पांडे पिता रामचंद्र पांडे कुनबी पाटिल निवासी शाहपुर के रूप में हुई। जांच के दौरान मृतक के शरीर पर अनेक गंभीर प्राण घातक चोटें मिली, जिसके बाद एसपी ने एक स्पेशल टीम जांच के लिए बनाई और टीम द्वारा निरंतर प्रयास करते हुए मृतक राहुल की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। राहुल की पत्नी घटना के बाद से ही अपने प्रेमी युवराज के साथ फरार थी। पत्नी से जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सच बता दिया। पुलिस के अनुसार पत्नी ने प्रेमी युवराज के साथ मिलकर पति राहुल की हत्या की थी। इसी हत्याकांड में एक अन्य युवक भी शामिल था। घटना 12 अप्रैल को हुई थी। मृतक की पत्नी अपने परिवार वालों को यह बात बताकर पति राहुल के लेकर बुरहानपुर शॉपिंग करने जा रहे हैं बताकर गई थी। घर से निकलने के बाद दोनों ने संजय ढाबे पर खाना खाया। खाना खाने के बाद प्लान के तहत दोनों ITI कॉलेज के पास पहुंचे, जहां महिला का प्रेमी और एक अन्य पुरुष युवक पहले से मौजूद था। यहीं जैसे ही राहुल की गाड़ी पहुंची कि पत्नी ने कहा मेरा चप्पल गिर गया। चप्पल गिरने के बहाने गाड़ी रुकवा लिया और जैसे ही गाड़ी रुकी दोनों युवकों ने उसे घसीट कर झाड़ियों में ले गए और बियर की बोतल से मारकर हत्या कर दी। यहाँ से महिला अपने प्रेमी और दूसरे युवक के साथ ट्रेन पकड़कर उज्जैन चली गई। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि बिहार के बांका में भी पत्नी ने की थी पति की हत्या। अगला घटना बांका जिले का है। अमरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में 3 दिन पूर्व एक सिरकटी लाश मिली थी। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के आधार पर घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार, खून से सनी साड़ी, मृतक का मोबाइल सहित अन्य सामान भी बरामद कर लिया। मामले में गिरफ्तार आरोपियों में मृतक बिहारी यादव की पत्नी रिंकू देवी, बालेश्वर हरिजन और उसकी पत्नी बिजुला देवी हैं। घटना के बाद बाबत प्रेस वार्ता के संबोधित करते हुए एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि रिंकू देवी अन्य 2 लोगों के साथ मिलकर गला काट कर हत्या कर शव और सिर अलग अलग फेंक दिया था। मृतक की पत्नी रिंकू का गाँव के ही कुछ लोगों के साथ अवैध संबंध था। इसकी जानकारी जब पति को हुई तो उसने पिटाई कर दी थी। इसके बाद से पत्नी उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना ली। आखिरकार बिहारी जब कोलकाता से लौटकर बीते गुरुवार को अपने घर लौट रहा था, तभी पत्नी रिंकू देवी ने अन्य 2 के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। अगली घटना राजस्थान के राजधानी जयपुर में घटी। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को आग के हवाले कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक धन्नालाल सैनी सब्जी बेचने का काम करता था। उसकी पत्नी गोपाली देवी पिछले साल 5 सालों से आरोपी दीनदयाल के साथ प्रेम संबंध में थी। धन्नालाल को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। 15 मार्च 2025 को धन्नालाल अपनी पत्नी की सच्चाई जानने के लिए सागरनेर स्थित दीनदयाल की दुकान श्याम फैशन पर पहुंचा। उसने गोपाली और दीनदयाल को साथ देखा। इसी दौरान दोनों धन्नालाल के रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। दीनदयाल और गोपाली ने धन्नालाल को दुकान के ऊपर ले जाकर लोहे की पाइप से उसके सिर पर वार कर दिया और जब वह घायल होकर गिर पड़ा तो रस्सी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों ने शव को प्लास्टिक की थैली में पैक कर लिया और दीनदयाल की बाइक से रिंग रोड के पास भैरू जी मंदिर के जंगल में ले गए, जहां पहचान छिपाने के लिए शव पर ज्वलनशील पदार्थ जल डालकर आग लगा दिया। हत्या के बाद गोपाली देवी अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भागने की योजना बना रही थी लेकिन पुलिस ने मुहाना थाना क्षेत्र में तेजी से जांच करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना आपको अच्छी लगी हो, खबर अगर पसंद आई हो तो शेयर करिए इसको और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा और अगले अपने वीडियो में आपके कमेंट को चर्चा भी करेंगे, बताएंगे कि आपका कमेंट क्या था, आपका क्या कहना था, क्या विचार था। नमस्कार। हमारे पिछले वीडियो में एक जो खबर आई थी कि अपने पति को छोड़ करके अपने होने वाले दामाद के साथ वह कलयुगी सास चली गई, जो कि हालांकि अब वो पति पत्नी के रूप में हो गए हैं।
इस संबंध में हमारे पास एक कमेंट आया था, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं सदानंद सिंह जी। उन्होंने बताया, मैसेज भेजा हमारे पास कि जब तक धारा 497 जो आईपीसी में थी, जिसमें जार कर्म का उल्लेख था, जो अपराध माना जाता था, जिसमें पत्नी द्वारा दूसरे गैर मर्द से शारीरिक संबंध स्थापित किए जाने पर उसे और उस औरत के पति द्वारा उसके प्रेमी पर मुकदमा कराया जाता था, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया। व्यभिचार बढ़ाने के लिए इस कारण ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई है। किसी का घर सुरक्षित नहीं है, बिना कानून के यह रुकने वाला नहीं है। मैं बता दूं कि सब इंस्पेक्टर श्री सदानंद सिंह जी का यह बहुत ही अच्छा सुझाव मिला है कि जो 497 आईपीसी की धारा था, उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिए जाने से इस समय अपने पतियों के साथ बेवफाई बढ़ी है। गैरों के साथ लोग महिलाएं ज़्यादा घुल मिल रही हैं, उनके साथ जा रही हैं, अपने पतियों को मार रही हैं। तो इस पर गौर करने वाली बात है कि इस पर कानून जरूर होना चाहिए। बिना कानून का यह रुकेगा नहीं और कोई भी घर सुरक्षित नहीं है। मैं आपको शुभकामना देता हूं श्री सदानंद सिंह जी सब इंस्पेक्टर साहब को, और इसी तरह आप लोग भी जो भी अपना विचार हमसे साझा करेंगे, कमेंट करेंगे, उनकी बातों को मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। नमस्कार।